हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह वीडियो पोस्ट क्यों नहीं करती। ठीक है, अगर आपको नहीं सुनना है तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 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 फिर ये कमेंट मत करना कि आप इतनी देर से वीडियो क्यों पोस्ट करते हो, क्योंकि उस पर मेरा बस ही नहीं है। सो रीजन नंबर वन, स्विंग, ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, स्टिचिंग, जो भी कह लो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा शौक है और उसे एज अ प्रोफेशन अपनाने का ना तो मैंने कभी सोचा था, ना सोच रही हूँ और ना ही कभी सोचूंगी, क्योंकि मुझे ये करना ही नहीं है। रीजन नंबर टू, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही आउटफिट क्रिएट करती हूँ और मुझे अपने ही आउटफिट क्रिएट करने में मजा आता है, दूसरों के नहीं। तो एक्चुअल में जब मुझे अपने आउटफिट क्रिएट करने होते हैं मैं तभी वीडियो बनाती हूँ और फिर पोस्ट करती हूँ। रीजन नंबर थ्री, आई एम वन वुमन आर्मी, मतलब फैब्रिक को खरीदने से लेकर उसकी कटिंग और स्टिचिंग और वीडियो की शूटिंग और एडिटिंग सब कुछ मैं करती हूँ। तो मैं मास्टर नहीं हूँ उसमें, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है और वीडियो लेट हो जाता है। रीजन नंबर फोर, सिर्फ यूट्यूब ही मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, उसके अलावा भी काफी सारे हिस्से हैं मेरी लाइफ के। मैं दोनों की टाइमिंग मैच करके वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उस हिस्से को, उस पार्ट को भी मेरा उतना ही टाइम चाहिए जितना यूट्यूब को भी चाहिए। सो दोनों को मैं पहले मैनेज करती हूँ। तो एक ये भी रीजन है कि इन दोनों की टाइमिंग मैच करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, और जिसपे मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लाइफ के बाकी के पार्ट। सो डेफिनेटली मुझे इन दोनों को मिलाकर काम करना होता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइमिंग मिलती है और टाइम सेट होता है मैं वीडियो बनाती हूँ और फिर पोस्ट करती हूँ। रीजन नंबर फाइव, मतलब हर बार ये बॉदर नहीं करता, लेकिन सम टाइम लाइफ में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि फिर आपको फ्लो के साथ ही जाना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले पापा को डबल विजन की प्रॉब्लम हो गई थी और ये जो राइट वाली आईज है वो बंद हो गई थी, और जब हमने चेकअप करवाया तो पता चला कि उनकी ब्रेन में ट्यूमर है, जिसकी मेजर सर्जरी हुई। और आप तो जानते हैं इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो पूरी फैमिली टेंशन में होती है, मैं भी थी। मुझे मैंने सोचा ही नहीं यार इस बारे में कि यार मुझे वीडियो भी बनाने हैं। सो यस, पापा पूरी तरीके से अब ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नाउ अब मुझे लग रहा है कि ना, अब मैं वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ। तो यस, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो बस यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं बाकी यूट्यूबर की तरह वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती। मैंने कोशिश भी की है, लेकिन एवरी टाइम फेल ही हुई हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश भी नहीं करना चाहती, अभी भी मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन फिर जब करने की बारी आती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, फिर वीडियो लेट हो ही जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे वीडियो बनेंगे मैं पोस्ट करूँगी। वीडियो की टाइमिंग यही रहेगी। डोंट वरी, वीडियो आते रहेंगे, लेट ही सही लेकिन वीडियो आते रहेंगे। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी, ताकि आप भी थोड़ी टेंशन फ्री हो जाओ और मैं भी थोड़ी टेंशन फ्री हो जाऊँ, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही रहता था कि यार डेफिनेटली आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे वीडियो का और मुझसे हो नहीं पा रहा है। इससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो में आपको बता दूं कि क्यों ये सब हो नहीं रहा है। सो यस, आज मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही कहना था। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं 2 और वीडियो पोस्ट करने वाली थी, जो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर मैं उन्हें क्रिएट करने गई तो मेरा दिवाली आउटफिट क्रिएट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट दिवाली आउटफिट पर ही जंप कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी में से क्रिएट करूंगी, मतलब ऑनलाइन एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मंगवाऊंगी और फिर उसी में से मैं आउटफिट क्रिएट करूंगी, क्योंकि मैं स्मॉल सिटी में रहती हूँ और यहाँ फैब्रिक के प्राइस बहुत ही हाई है, इसीलिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन प्रीफर ही करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा था कि ठीक है चलो साड़ी मंगवाती हूँ और फिर उसमें से एक आउटफिट क्रिएट करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब दुपट्टा क्रिएट करने की बारी आती है, क्योंकि एक तो मैचिंग दुपट्टा नहीं मिलता, और क्योंकि मैं थोड़ा हैवी वाला अनारकली चाहती थी तो फिर दुपट्टा मैचिंग करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसीलिए मैं ये सब सर्च कर रही थी कि मैंने ये वाला सेमी स्टिच लहंगा, यस, और जब मैंने उसके रिव्यू देखे तो रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे। और जैसे ही मैंने इस सेमी स्टिच लहंगे को देखा, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं इसमें से सच में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकती हूँ और मुझे दुपट्टा अलग से परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया और अब मैं उसकी राह देख रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने इसे ऑर्डर किया था।
एंड पता नहीं वो कब आएगा। सो मिलते हैं उस सेमी स्टिच लहंगे को रिसीव करने के बाद। 2 hours later. सो फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो चुका है, और उसे खोलने से पहले मैंने भगवान से काफ़ी प्रार्थना की कि वो अच्छा निकले, क्योंकि ये मीशो से ऑर्डर किया था। क्योंकि वो मीशो की रेपुटेशन, या समझ जाइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो यस, मैंने 2 लहंगे ऑर्डर किए हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि एक जैसे 2 लहंगे क्यों। सो एक्चुअली मैं एक अनारकली आउटफिट क्रिएट करने वाली हूँ, और अनारकली में जब तक घेर नहीं होती वो अनारकली नहीं होता, वो स्कैम होता है। सो इसीलिए मैंने 2 मंगवा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एक लहंगे के घेर से कुछ नहीं होने वाला, मुझे 2 चाहिए। सो बस यही रीज़न है कि मैंने सेम तरह के 2 लहंगे मंगवाए हैं। ओके, तो ये रहा सेमी स्टिच लहंगे का ब्लाउज, जिसका मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली, और ये है वो सेमी स्टिच लहंगा। ओके, सो फैब्रिक की बात करूँ तो नेट फैब्रिक है इसका, और उस पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब एग्जैक्टली जैसे फ़ोटो में दिखाई गई थी बिल्कुल वैसी। और ये रहा इसका दुपट्टा। हाँ, दुपट्टा मुझे थोड़ा शॉर्ट लगा, बट डोंट वरी, मेरे पास आइडिया है, मैं अपने तरीके से इसे लंबा कर लूँगी। मुझे और मम्मी को वाइट ब्लाउज चाहिए था, तो इसी में से वही क्रिएट करवा इसीलिए लेंगे क्योंकि ब्लाउज क्रिएट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो डेफिनेटली इसे हम टेलर से ही करवाएंगे। मम्मी अपनी स्टाइल का करवाएंगी, मैं अपनी स्टाइल का करवाऊंगी। दैट्स इट। ओके, तो मुझे डीप नेक क्रिएट करना है, बट डीप नेक क्रिएट करने में मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बहुत पहले मिंत्रा से ये सूट ऑर्डर किया था, जिसकी साइज़ मीडियम है और इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो बस इसी की हेल्प से मैंने ऑलरेडी पैटर्न को क्रिएट कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं दोनों ही लहंगे के बेल्ट को अनस्टिच कर लूँगी, क्योंकि लहंगे में जो लाइनिंग फैब्रिक दिया गया है उसमें से मैं टॉप का पार्ट क्रिएट करूँगी। तो बस इसीलिए मैंने सारे लहंगे को अनस्टिच कर लिया, और फिर उसमें से मैंने एक लाइनिंग फैब्रिक लिया, और फिर उसमें से मैंने टॉप के पार्ट की कटिंग कर ली। सो जो टॉप का पार्ट होगा, मतलब जो फ्रंट साइड है, उसके 3 पार्ट होंगे। पहला नेट वाला फैब्रिक, फिर दूसरा जो लहंगे के साथ लाइनिंग आई थी वो, और तीसरा मैंने कॉटन फैब्रिक पर लाइनिंग कट की है, और वैसा ही बिल्कुल बैक साइड पर होगा। क्योंकि मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, तो उसमें से एक दुपट्टा लूँगी और उस पर मैं टॉप के पार्ट की कटिंग करूँगी। फिर टॉप के फ्रंट और बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से मैं स्लीव्स को कट करूँगी, बट सारे पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से कट करूँगी कि जो दोनों साइड की लेस है उसका कोई नुकसान ना हो। सो दुपट्टे का सिर्फ बीच वाला पार्ट ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो मैं जो स्टिचिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर ही रही थी कि मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। एक्चुअली मेरे पास पेन ड्राइव है जिसमें मैं अपने डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ, बट वो प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग है। मतलब करीब 2 बजे के आसपास मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट की, और करीब 3:30 बजे के आसपास वो प्रोसेस ख़त्म हुई है। अब इतने घंटे मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना आउटफिट ख़त्म करना है। तो मैंने टॉप का पार्ट क्रिएट कर लिया है। बड़ी ही सिंपल प्रोसेस है, मतलब जो मेन फैब्रिक है उसे लाइनिंग के साथ जोड़ना है, फिर फ्रंट और बैक को जोड़ना है, फिर नेक को क्रिएट करना है, एंड यस। सो कुछ वैसे ही मैंने टॉप क्रिएट कर लिया है। मैंने बस एक डार्ट ही डाला है, पीछे मैंने स्क्वायर नेक किया है, और यहाँ मैंने पैड को डालने के लिए पॉकेट भी डाल दिए हैं। इसका वीडियो है, अगर आपको ऐसा पॉकेट क्रिएट करना है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट स्लीव्स। ओके, सो नाउ मैंने दुपट्टे पर बेसिक 4 स्लीव्स पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने दुपट्टे के बीच में इस लेस को ड्रॉ किया है, क्योंकि आसपास के जो हिस्से हैं, लेस वाले हिस्से जितने फैब्रिक के साथ निकल सकते हैं मैं निकालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर वो वाले पार्ट को मैं बाद में दुपट्टे में अटैच करने वाली हूँ, जिससे दुपट्टे की लंबाई बढ़ जाएगी। सो नाउ दुपट्टे के बचे हुए ये दोनों ही पार्ट को मैं दूसरे दुपट्टे में बाद में स्टिच कर लूँगी। सो यहाँ मैंने स्लीव्स को टॉप के साथ स्टिच कर लिया है, और फिर मैंने स्लीव्स के बॉटम में लेस को भी लगा दिया था। ओके, सो अब बारी है कलियों को क्रिएट करने की।
तो उसके लिए जो लहंगे का फैब्रिक था और उसके बॉटम में जो एम्ब्रॉयडरी दी गई थी, उसे मैंने कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक सेट किया और फिर मैंने बॉटम को कुछ इस तरीके से पकड़ा और फैब्रिक को झटका ताकि सारी प्लेट एक जैसी सेट हो जाए। और फिर मैंने सारी प्लेट्स को हेड पिन से सिक्योर कर लिया। और फिर उसके बाद मेरे पास जो रेडीमेड सूट था और उसमें जो कलियाँ बनी हुई थी, बस उसी मेजरमेंट को मैंने फॉलो किया है और यहाँ कली की पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है और फिर बाद में मैंने उसे कट कर लिया। और अब मैं सारी कलियों को एक साथ स्टिच कर लूँगी। कलियों को स्टिच करने के बाद स्कर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, बट ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। जब मैं दूसरे लहंगे के फैब्रिक पर कलियाँ कट करने जा ही रही थी कि आई हैव रियलाइज्ड कि उसमें थोड़ा डैमेज है और मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैं रोई नहीं। हाउ डम आई एम। मैं एकदम एक्साइटमेंट की भी एक हद होती है, मतलब मैं एम्ब्रॉयडरी देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने फैब्रिक को ठीक से देखा ही नहीं। एक्चुअली देखा था मैंने, एक एक कोना चेक कर कर देखा था, बट आई थिंक कलर ऐसा था कि उस वजह से मुझे वो दिखा नहीं। बट यहाँ से फटा हुआ था एक्चुअली, ये मैंने जुगाड़ मैंने सोचा कुछ करती हूँ अगर हो जाए तो, बट वो जैसे तैसे कर कर मैंने ये कर दिया है। बट ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो फटा हुआ था। अ, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। और मैं सोच ही रही थी कि यार ये प्रोसेस इतनी स्मूथ क्यों जा रही है, मतलब सुबह से लेकर अभी तक अब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा हर एक आउटफिट बिना प्रॉब्लम के ख़त्म नहीं होता। बस मैं सोच ही रही थी कि यार वाह, आज तो मैं फटाफट आउटफिट क्रिएट कर लूँगी। बट फिर इसे देखकर मेरा इतना मूड खराब हुआ, इतना मूड खराब हुआ। फिर मैंने इसे ठीक करने की कोशिश की, जैसे तैसे करके ऐसे ठीक किया है मैंने। और फिर उसके बाद मैं सारी होप खो चुकी थी, क्योंकि अब मैं इसे वापस भी नहीं कर सकती। नाउ अब मुझे थोड़ी दुविधा हो रही है कि मैं इस फैब्रिक की लिंक आपके साथ शेयर करूं कि ना करूं, क्योंकि हाँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं इस सेमी स्टिच लहंगे की लिंक आपके साथ शेयर करूं। हालांकि गलती मेरी है बट ठीक है। बट नाउ मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका है कि अब मेरा लहंगा स्टिच करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आई मीन अनारकली स्टिच करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बट फिर भी ओके, सो इस वाले पार्ट को मैं बैक साइड में रखूँगी ताकि वो फटा हुआ पार्ट दिखे नहीं। फिर कलियाँ क्रिएट करूँगी, उसे लाइनिंग के साथ अटैच करूँगी, फिर टॉप के साथ उसे कनेक्ट करूँगी, स्टिच करूँगी, फिर साइड फिटिंग स्टिच लगा लूँगी और ऐसे लहंगे को कंप्लीट कर लूँगी। एक्चुअली सच में अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँ। आई नो इट इज़ अनप्रोफेशनल, बट आई एम सॉरी। मिलती हूँ आपको फाइनल रिजल्ट्स के साथ। ओके, सो आउटफिट मेरा रेडी हो चुका है। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या खास किया है। ये जो फ्रंट वाला पार्ट था ये बहुत खाली खाली लग रहा था, मतलब मिलाकर ये वाली डिज़ाइन ही थी, मतलब एम्ब्रॉयडरी थी। बाकी के जो पार्ट है वो मैंने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसके अंदर जो पैचेस थे उसे कट किए और फिलहाल मैंने सिर्फ ग्लू से चिपका दिए हैं। टाइम मिलेगा तो मैं हाथ से स्टिच कर लूँगी, क्योंकि मशीन स्टिच नहीं होगा। और ख़ास बात, दुपट्टा। मैंने जो स्लीव्स कट करने के बाद फैब्रिक बचा था उसे मैंने दुपट्टे में लगा दिया है। यू कैन सी मैंने इस तरीके से लगाया कि जो अ, ये एम्ब्रॉयडरी थी वो एकदम मिल जाए, ये वाला पार्ट जहाँ मैंने दोनों ही साइड मैंने ये लगा दिया है। और फिर उसके बाद जो दुपट्टे की लेंथ बढ़ी है आपको दिखाती हूँ मैं। ओके, सो फाइनली आउटफिट बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मैं चाहती थी। एंड डेफिनेटली मेरा जो दिवाली आउटफिट है वो बिना प्रॉब्लम के बनता नहीं, और इसमें भी प्रॉब्लम आई, अगर आपको याद होगा। लास्ट दिवाली आउटफिट वीडियो, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, बट थैंकफुली चलो आउटफिट अच्छा बन गया है तो कोई बात नहीं।
एक्चुअली ये एक साइन है, अगर प्रॉब्लम्स आती है मतलब मेरा आउटफिट अच्छा बनने वाला है, जो कि बना। सो चलिए अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ।